Peterson here with two top spinners, the Douceras, which Peterson read particularly well, but you can still see a bit of anxiety in Peterson's countenance at the crease. And here he's wrinkled out with a fantastic off break which finds a little gap between bat and pad. Then he follows that up with the perfectly pitched Doucera to Eoin Morgan. It's much harder to pick Ajmal's variations if you're a new batsman. अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं नासर और आज की इस वीडियो में सईद अजमल के बॉलिंग टिप्स और सारे वेरिएशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो पहले से एक अच्छे ऑफ स्पिनर और वो अपने ग्रिप को चेंज नहीं कर सकता, तो वो कैसे दूसरे को सीख सकते हैं। बहुत आसानी से मैं आप लोगों का एक्सप्लेन करूँगा और वही सिंपल जो दूसरा है जो आप किसी भी ग्रिप के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सिंपली जो हमारा नॉर्मल ऑफ स्पिन होता है, हमारे जो फिंगर है ये ऐसे आके इसी तरह हम बॉल को नॉर्मली पकड़ते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है ऐसी तरह बॉल करते हैं, लेकिन सईद अजमल का जो ग्रिप था वो थोड़ा सा चेंज था, लेकिन वो कोई मैटर नहीं करता। ज़्यादातर हम यही सोचते हैं, लेकिन वो कोई मैटर हमारे लिए करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो दो हमारे जॉइंट है इसको बॉल के ऊपर ऐसे लाते हैं सईद अजमल। लेकिन आप इसको सिंपली ये जो एक जॉइंट है ये भी आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। और सेम जो बॉल रिलीज़ होता है जो हमारा फिंगर है वो इसी तरह ही दिखता है। तो हम पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। सईद अजमल के बेसिकली 3 वेरिएशन है बेस्ट जो आप सीख कर आप एक अच्छा बॉलर बन सकते हैं। तो पहला वेरिएशन है वो है ऑफ स्पिन। तो ऑफ स्पिन की जगह हम वही सिंपल ऑफ स्पिन जो आप करते हैं वही हम लेंगे। तो बॉल को ऐसे हम पकड़ेंगे, ये जो थंब हमारा ये आएगा और बॉल को हम इसी तरह कट करेंगे। ये स्ट्रेट भी आता है, इसको अंदर ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा ब्रेक नहीं होता, ऐसे रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ब्रेक हो जाता है। तो यही एक वेरिएशन भी इसमें ऐड हो जाता है। तो चलते हैं इसे प्रैक्टिकली करते हैं। अच्छा गाइस, तो ये था ऑफ स्पिन नॉर्मल। अब जो दूसरे के लिए हमारा जो ग्रिप है वो थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि आप नॉर्मल अपने ही ग्रिप से बॉल करेंगे तो नॉर्मल वही आपका ऑफ ब्रेक रहेगा। और जो दूसरा है उसके लिए हमारा ये जो फिंगर है इसको हम यहाँ पर लाएंगे थोड़ा सा, और ये जो जॉइंट है हमारा ये बॉल पे आएगा, ये थोड़ा ऊपर रहेगा बॉल से यहाँ से, तो ये यहाँ तक ऐसे आ जाएगा सिंपल। इस फिंगर को इस थंब को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं और इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पर रखते हैं तो ज़्यादा इसको मसल से इसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, आप आसानी से इस बॉल को फिर यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे थोड़ा यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा और ये जो जगह है आपका थोड़ा दर्द करेगा फिर। तो यहाँ पर हम रखेंगे सिंपल, और यहाँ ये इस बॉल को हम ऐसे लाएंगे, ये मैंने पकड़ा है तो ऐसे स्ट्रेट आएगा यहाँ, और यहाँ पर ये थोड़ा ऐसे घूम जाएगा ऐसे, और स्ट्रेट ऐसे बैक ऑफ द हैंड आके यहाँ से ऐसे रिलीज होगा। चला, तो ये था दूसरा। और इसमें जो हमारा हाथ है ये बिल्कुल भी, अगर ये थंब हमारे यहाँ पर आता है तो ये बिल्कुल भी बेंड नहीं हो पाता। और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा फिर बेंड हो जाता है, यहाँ पर रखेंगे फिर बेंड नहीं होता। ये जो हमारे यहाँ पर जो पटे होते हैं यहाँ पर वो इसको रोकते नहीं हैं। अगर हम ऐसे इसको रखेंगे तो ये जो हमारे ये जगह है ये पूरा यहाँ से रुक जाएगा। हम इसको ऐसे फिर नहीं ला सकते, इसको ऐसे बेंड करना पड़ेगा। और इसको आप बेंड करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ये जो जगह है ये बेंड हो जाता है इसी तरह से। अगर हम ये करते हैं तो ये सिंपली ऐसे आता है इजी। तो इसको आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। बॉल को यहाँ पर फिनिश करने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ तक ऐसे लाएंगे तो ये आसानी से फिर हो जाता है। ऐसे आ गया तो ऐसे यहाँ तक हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक ये ले जाएंगे आप ब्रेक की तरह।
अच्छा गाइस, तो सईद अजमल का जो आखिरी वेरिएशन है वो है आर्म बॉल। तो आर्म बॉल के लिए वही सेम जो है हम ये जो हमारा ग्रिप है सेम इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये दूसरा ये वाला ग्रिप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इस फिंगर से इस बॉल को ऐसे कर सकते हैं। अगर ये आप इस्तेमाल नहीं करते, आप नॉर्मली जो आप आर्म बॉल करते हैं वही भी आप कर सकते हैं। सिंपली हम बॉल को ऐसे पकड़ेंगे और ये जो हमारा थंब है इसको थोड़ा दूर कर देंगे। बॉल को हम ऐसे स्ट्रेट फेंकेंगे, तेज़ फेस के साथ बॉल को फेंकेंगे तो आसानी से बॉल बाहर की तरफ निकलेगी। अच्छा गाइस, तो ये 3 वेरिएशन है। इसको आप डर कर मत सीखिए, क्योंकि आपको ये डर होगा कि हम फेल हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। इसमें ये जो हमारा ये जो आर्म है ये बिल्कुल भी बेंड नहीं होता, स्ट्रेट सिंपल आ गया। आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रहा होगा सिंपल। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कभी भी बेंड नहीं होंगे। अच्छा गाइस, जो पहला वेरिएशन है वो है नॉर्मल ऑफ स्पिन। तो हम बॉल को ऐसे पकड़ेंगे और ज़्यादातर बॉलर्स को ये पता होगा कि ये ग्रिप जो है ये सबसे जो है इजी ग्रिप है, वही ग्रिप है और इसको हम आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपने इस साइड से बॉल को स्पिन करना होगा। इस साइड से अगर आप करेंगे तो फिर ये गलत है, ये सही नहीं है, इससे आप अच्छे बॉलर नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ से बॉल को पकड़ेंगे सिंपली और ऐसे बॉल को कट करेंगे। दूसरा का जो ग्रिप है वही ये जो हमारा फिंगर है यहाँ पर आ जाएगा और इस फिंगर को हम यहाँ की जगह पर यहाँ लाएंगे, पूरा इसी तरह से पूरा यहाँ आ जाएगा और ये जो थंब है थंब इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। ये जो फिंगर है हमारी ये यहाँ सपोर्ट के लिए होती है। जितना बॉल पुराना हो ये नीचे आएगा ऑटोमेटिकली, जितना बॉल नया होगा इसे कंट्रोल करने के लिए ऐसे ऊपर जाती है। और बॉल को हम ऐसे रिलीज़ करेंगे सिंपल से, इसी तरह से बॉल को रिलीज़ करेंगे। तो हम बॉल के लिए वही सेम जो है हम ये ग्रिप रखेंगे, लेकिन ये जो हमारा थंब है इसको थोड़ा हम ऐसे दूर लाएंगे सिंपली और इसी तरह हम बॉल को स्ट्रेट फेंकेंगे।